कहानी के शुरुआत में हमें पहली स्टोरी को बताया जाता है, जो कि एक किंगडम के एक राजा रानी की है। राजा जो कि अपने रानी से बेइंतहा मोहब्बत करता था और उसकी विश थी कि उसकी रानी हमेशा खुशी खुशी से अपनी जीवन व्यतीत करे, लेकिन बदकिस्मती से रानी कभी माँ नहीं बन सकती थी और यही वजह थी कि रानी सोच सोच कर काफी उदास हो जाया करती थी। राजा ने भी अपने पूरे किंगडम के सभी डॉक्टर को अपने पास बुलाकर अपनी रानी का ट्रीटमेंट करवाता है, लेकिन किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता और डॉक्टर उसकी हेल्प नहीं कर पाते थे। फिर एक दिन राजा अपने महल में सर्कस वाले को बुलवाया ताकि वे सभी उन दोनों को एंटरटेन करे और रानी की दिल भी बहल जाए। लेकिन सर्कस में आने वाले लोगों में एक औरत प्रेग्नेंट थी, जिसे देखकर रानी का मूड और भी ज्यादा खराब हो जाता है। वो अगले दिन रात को महल में एक लंबा पतला बूढ़ा आदमी आता है, जो ये क्लेम करता है कि वो इस मैटर में रानी की हेल्प कर सकता है। राजा उसे कहता है कि तुमसे पहले भी बहुत लोग आ चुके हैं और ऐसे ही दावा करते हैं, लेकिन कोई भी हमारी मदद नहीं कर पाया, तो तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो। तब वो आदमी उसे समझाता है कि ये पॉसिबल है, बस सवाल ये है कि तुम बच्चा लेने के लिए किस हद तक जा सकते हो। जिस पर वो कहते हैं आखिरी हद तक। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि लिए तुम्हें एक जिंदगी सेक्रीफाइस भी करनी पड़ेगी ताकि सब कुछ बैलेंस में रहे, कुछ भी इम्बैलेंस ना हो, और वो लोग इसके लिए एग्री हो जाते हैं। राजा को टारगेट दिया जाता है कि वो सी क्रिएचर का शिकार करेंगे, जिसे मारने के बाद उसका दिल निकाल दिया जाएगा और उस दिल को एक ऐसी औरत पकाएगी जो अभी तक प्योर और बिल्कुल अकेली हो, जिसे बाद में रानी खा लेगी और वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। और राजा इनको बच्चा चाहिए था, इसलिए राजा शिकार के लिए चला जाता है, जिन्हें की तालाब में सी क्रिएचर मिल जाता है। तो राजा उसे मारने के लिए अपना एक सूट पहनकर नीचे चला जाता है और पानी के अंदर जाने पर वो उस क्रिएचर को देखता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन वो क्रिएचर सोया हुआ होता है, जहाँ पर राजा उस पर हमला कर देता है और वो क्रिएचर इससे जाग जाता है। वो राजा पर हमला करने लग जाता है, लेकिन वो राजा किसी तरह उस क्रिएचर को मार देता है और इसमें राजा खुद भी काफी ज्यादा घायल हो गया होता है, जिस वजह से वो वहीं पर ही मार जाता है। तो वो रानी उस मोस्टर के दिल को निकलवा लेती है और कपड़े में बंद करके उसे एक औरत के पास ले आती है, जो की एक नौकरानी होती है और वो बिल्कुल प्योर होती है। तो वो उसे उस दिल को दे देती है और उसे पकाने के लिए कह देती है। तो वो औरत जब उस दिल को पका रही होती है तो उसे भी कुछ अजीब सा फील होता है, जहाँ वो खुद भी से प्रेग्नेंट हो जाती है। इसके बाद वो रानी को उस दिल को पकाकर दे देती है, जिससे कि वो खा लेती है, जिससे बिल्कुल वैसे होता है जैसा उस आदमी ने कहा था। रानी भी इससे प्रेग्नेंट हो जाती है और रानी जिस वक्त अपने बच्चे को जन्म देती है, ठीक उसी वक्त वो नौकरानी भी अपने बच्चे को जन्म देती है और रानी अपने बच्चे का नाम इलियस रखती है और वो लेडी अपने बच्चे का नाम जोना रखती है और वे दोनों ही लड़के होते हैं। फिर हम 16 साल बाद देखते हैं, जहाँ पर वे दोनों बच्चे बड़े हुए होते हैं और वे दोनों ही एक दूसरे के दोस्त भी होते हैं। जहाँ रानी अपने बच्चे के साथ काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन वे दोनों लड़के बाकी लोगों से अलग होते हैं। उनके बाल बिल्कुल उस क्रिएचर के जैसे कलर के होते हैं और वे दोनों बिल्कुल टॉयज जैसे लग रहे होते हैं। लेकिन रानी उन दोनों को एक साथ देखकर खुश नहीं होती और वो इलियस को समझाती भी है कि तुम एक राजा के बेटे हो, इसलिए तुम्हारा एक नौकरानी के बेटे के साथ दोस्ती रखना ठीक नहीं। लेकिन इलियस उसकी बात नहीं मानता और वो जोना के साथ घूमता रहता है और वे दोनों उसी तालाब के पास जाते हैं जहाँ पर वो क्रिएचर मरा था, जिनमें की एक एबिलिटी भी होती है कि वे पानी के अंदर सांस ले सकते हैं। और रानी इससे खुश नहीं होती और वो नौकरानी को बुलाकर बताती है कि उसने अपने बेटे जोना को नहीं समझाया तो वो उसे उसके बेटे को राज्य से निकाल देगी। और फिर भी इलियस और जोना आपस में मिलते हैं और इस बार जोना इलियस के कपड़े पहन लेता है, जो कि अब रानी के पास चला जाता है, जहाँ रानी को भी इस बात का पता नहीं चलता, लेकिन उसे इस बात का हमेशा शक रहता था। लेकिन अब जब वो उसके हाथ को देखती है तो उसे पता चल जाता है कि ये जोना है। इससे रानी गुस्सा होकर वो जोना को किंगडम से निकाल देती है, जिसे कि इलियस रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जोना नहीं रुक सकता था और वो अपने चाकू से एक पेड़ की जड़ को काटता है, जिससे कि वहाँ पानी निकलने लगता है। और जोना इलियस को बताता है कि ये पानी जब तक साफ रहेगा तब तक मैं ठीक रहूंगा, लेकिन अगर ये पानी लाल हो जाता है तो मेरी जान को खतरा होगा। और इतना कुछ इलियस को बताने के बाद जोना वहाँ से चला जाता है। फिर कई महीने गुजर जाते हैं और इलियस हमेशा उस पेड़ के पानी को देखता रहता है, लेकिन एक दिन जब वो पानी देखने के लिए आता है तो उसका पानी लाल हो रहा होता है। तो वो समझ जाता है कि जोना की जान को कोई खतरा है, इसलिए वो रानी को बताए बिना ही खुद ही वहाँ से चला जाता है और वो एक गांव में आता है, जहाँ पर उसे जोना का घर मिल जाता है। तो उसे जोना की वाइफ देख लेती है और उसे लगता है कि वो जोना है, जिसके पास जोना की माँ भी आ जाती है। और जोना को पता चलता है कि जोना 5 दिन पहले यहाँ से जंगल की ओर गया था, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं लौटा है। तो इलियस अब जोना को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। पर हम रानी को देखते हैं, जिसे कि इलियस की बहुत परवाह हो रही होती है, जो कि इलियस को पूरे राज्य में ढूंढवाती है, लेकिन उसे वो कहीं पर भी नहीं मिलता। और उसे ढूंढते हुए रानी को वही बूढ़ा आदमी मिलता है, जिसे रानी जब अपने बेटे के बारे में बताती है तो वो बूढ़ा आदमी बताता है कि अगर वो अपने बेटे को वापस पाना चाहती है तो उसे जान के बदले जान देनी होगी।
तो रानी इस बात के लिए फिर से मान जाती है। फिर हम जोना को देखते हैं जो कि जंगल में कहीं पर फंस गया होता है और वो काफी ज्यादा जख्मी होता है, जहाँ पर एक कैचर उसके पास आता है जो कि उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जोना की आवाज से इलियस को उसका पता चल जाता है और वो उसके पास पहुंच जाता है और वहाँ जाकर अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर को मार देता है। लेकिन ये मॉन्स्टर इलियस की माई होती है जो कि मर जाती है, क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने उसे बताया था कि उसे जान के बदले जान देनी होगी। जिसके बाद इलियस जोना को बचाकर वापस ले आता है और अब इलियस अपने राज्य का राजा बन जाता है। यहीं पर ये स्टोरी खत्म हो जाती है। फिर हम दूसरी स्टोरी को देखते हैं जिसमें कि एक राजा होता है जो कि काफी अय्यास होता है। उसके आसपास हमेशा लड़कियां रहती है और वो हमेशा नशे में रहता था, लेकिन अभी तक उसे रानी नहीं मिली होती है। उसे एक ऐसी औरत की तलाश होती है जिसे कि वो दिल से पसंद करे। फिर हम उस महल के पास एक गांव में दो बूढ़ी औरतों को देखते हैं जिन्होंने की अभी तक शादी नहीं करी होती है। वे दोनों हमेशा अकेली रहती थी और वे घर से भी दूर नहीं जाती थी, पर उनकी आवाज काफी अच्छी थी जो कि एक जवान औरत के जैसी थी। और एक दिन जब बूढ़ी औरत गाना गा रही होती है तो राजा उस आवाज को सुन लेता है जो कि उसे काफी अच्छी लगती है और वो भी गाता हुआ वहाँ देखने के लिए जाता है। लेकिन वो बूढ़ी औरत वहाँ से अपने घर के अंदर चली जाती है, लेकिन इससे वो राजा और भी ज्यादा उत्सुक हो जाता है और उसे लगता है कि ये कोई खूबसूरत लड़की है जो उसे देखकर शर्मा रही है। उन दोनों बूढ़ी औरतों में एक का नाम डोरा और एक का नाम ईमा होता है। डोरा जो कि काफी चालाक के साथ साथ बहुत लालची भी थी, जबकि उसके मुकाबले में ईमा जो कि डरपोक के साथ ईमानदार भी थी। और जब डोरा देखती है कि किंग उनके दरवाजे पर आया हुआ है तो उनके दिल में लालच आ जाती है कि शायद अब उनकी किस्मत बदलने वाली है। और वैसे भी उन्होंने अपनी सारी जिंदगी अकेले ही गुजारी हुई है। जिसके बाद वो डोरा किंग से कहती है कि आप एक हफ्ते बाद आइएगा, मैं आपको अपनी बॉडी का एक पार्ट दिखाऊंगी। इसीलिए राजा सुनकर समझने लगा कि शायद उसे उसका प्यार मिल गया है, लेकिन उसे कहाँ पता कि जिससे वो बातें कर रहा है वो दो बूढ़ी औरतें हैं और उम्र ढलने की वजह से उनकी स्किन भी लटक चुकी थी। लेकिन वो यह कोशिश करने लगती है कि उनकी फिंगर्स भी जवान लड़की की तरह ही नजर आए। जिसके बाद डोरा अपने फिंगर्स पर कुछ हर्ब्स लगाती है, लेकिन उससे कुछ भी फायदा नहीं होता। वो अभी भी बूढ़ी औरत की तरह ही उसकी उंगलियां लग रही थी, जिसे देखकर वो रोना शुरू कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ ईमा जो वो अपनी उंगली को काफी दिनों से अपने मुंह में रखा हुआ था, इसीलिए उसका उंगली कुछ बेटर लग रही थी। और आज ही एक हफ्ता भी पूरा होने वाला था, यानी आज किंग उसकी उंगली देखने वाला था। और डोरा जो कि बहुत चालाक थी, वो अपनी उंगली की बजाय ईमा की उंगली दिखा देती है। लेकिन वो जानती थी कि अगर किंग को उनकी इस हरकत का पता चल गया तो वो उन्हें सूली पर लटका देगा। जिसके लिए वो फिर एक शर्त रख देती है। वो कहती है कि मैं आधी रात को आपके महल में आऊंगी, जिसके लिए शर्त ये होगी कि वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा हो, महल की सारे कैंडल लाइट्स बुझा दिए जाएं। जिसके लिए किंग एग्री हो जाता है। अब ईमा डोरा की बॉडी को किसी ग्लू केमिकल से टाइट करती है ताकि वो एक जवान लड़की की बॉडी लगे। आधी रात को किंग का एक आदमी डोरा को लेने आता है और उसकी शर्त के मुताबिक महल में अंधेरा होता है। सुबह को उसे फील होता है कि कुछ तो गड़बड़ है और जब लाइट में वो उसे देखता है कि उसने एक रात एक बूढ़ी औरत के साथ गुजारी तो वो गुस्से से पागल हो जाता है और डोरा को अपने महल की खिड़की से बाहर फेंक देता है। लेकिन जंगल में डोरा बच जाती है और उसके साथ एक मैजिक हो जाता है। वहाँ पर एक विच आती है और देखते ही देखते वो बुरे बदसूरत डोरा एक जवान लड़की में चेंज हो जाती है, जिसके बहुत लंबे खूबसूरत सुनहरे बाल थे। और अगले दिन किंग शिकार के लिए उसे जंगल में जाता है। एक की नजर देखते ही उसे डोरा से प्यार हो जाता है और वो उसे अपने महल में ले आता है और अपनी रानी बनाने का डिसीजन लेता है। डोरा कुछ भी नहीं जानती थी कि वो जवान औरत कैसे बनी, लेकिन उसे अपने सिस्टर ईमा अभी भी याद थी और वो उसे अपनी शादी पर भी इनवाइट करती है। जबकि ईमा को भी अंदाजा नहीं था कि उसकी बहन अब एक जवान लड़की बन गई है और अनकरीब वो क्वीन बन जाएगी। डोरा अपनी बहन को जो ड्रेस भिजवाती है वो काफी कॉस्टली होता है। ईमा उसी ड्रेस को पहनकर शादी में जाती है और वहाँ पर डोरा उसे सारी स्टोरी बता देती है और वो अपने दिल में विश करती है कि उसे भी अपनी बहन जैसा जवान बनना है। जब ईमा ने डोरा से पूछा था कि वो जवान कैसे हुई, तब उसने मजाक में कहा कि मैंने अपनी बुरी स्किन उतार दी। लेकिन ईमा इस बात को सच समझ लेती है। फिर वो एक लोहार के पास जाती है और उसे अपना नेकलेस और एक्सपेंसिव ड्रेस देने का वादा करती है, इसी शर्त पर कि अगर वो उसकी स्किन उतार दे। वो उसे जंगल ले जाकर बांध देता है और उसकी स्किन उतार देता है। काफी डिस्टर्बिंग सीन है और वो उसी जख्मी हालत में वापस आती है और जाहिर है उसने मरना ही था, वो मर जाती है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी बहन डोरा का मैजिक भी ज्यादा अरसे तक नहीं रहता, वो भी बुरी होना शुरू हो जाती है। और जब उसे खुद इस बात का रियलाइज होता है कि अब वो बुरी बनती जा रही है तो वो वहाँ से
भाग जाती है और थोड़ी ही देर में वो अपने असली एज में वापस आ जाती है। इसके अगले स्टोरी में भी हम एक राजा को देखते हैं जो कि काफी अजीब होता है। उसकी वाइफ की मौत पहले हो चुकी होती है और उनकी बेटी का नाम वायलेट होता है, लेकिन फिर भी राजा ने आगे जाकर शादी नहीं करी और वो अपनी बेटी वायलेट की भी कुछ खास परवाह नहीं करते। फिर एक दिन राजा एक कीड़े को उसके हाथ पर देखता है जो कि उसका खून पी रहा होता है, जिसे राजा जब देखता है तो उसे वो काफी अच्छा लगता है और उसे वो हमेशा एक लेंस से देखते रहता है, जहाँ वो राजा उस कीड़े को एक डब्बे में रखता है। और ऐसे ही वो राजा हर रोज उसे अपना खून पिलाता रहता है और वो कीड़ा वक्त गुजरने के बाद वो काफी बड़ा हो जाता है। फिर हम वायलेट को देखते हैं जो कि जवान हो चुकी होती है और वो भी अब एक राजकुमार के सपने देखती है, लेकिन राजा बिल्कुल इस सब पे ध्यान नहीं देता और वो उसकी परवाह नहीं करता। उसे उस कीड़े से बहुत ज्यादा लगाव हो गया होता है, लेकिन एक दिन वो कीड़ा बीमार होकर मर जाता है, जिसकी वो सारी स्किन को उतार देता है और अपनी बेटी से कहता है तुम्हारे लिए एक हस्बैंड ढूंढने का वक्त अब आ गया। मैं एक कॉम्पिटिशन रखने वाला हूँ जिसमें जो भी जीतेगा उसी से ही तुम्हारी शादी होगी। और वायलेट इससे खुश तो होती है, लेकिन वो चाहती थी कि अपनी मर्जी से वो अपने हस्बैंड को चुने, लेकिन वो अपने पिता की बात को मान लेती है और अब पूरे राज्य में इसके बारे में बता दिया जाता है। फिर अगले दिन राजा अपने महल में उस क्रिएचर की स्किन को लटका देता है और बताता है कि अगर कोई जान जाएगा कि ये किसकी स्किन है तो वो जीत जाएगा, जिसके लिए काफी लोग आते हैं, लेकिन वे इसका पता नहीं लगा पाते क्योंकि वो कीड़ा नॉर्मली इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन इसके बाद महल में एक बड़ा सा आदमी आता है जो कि इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता था, तो राजा उसे कंपटीशन में आने के लिए इजाजत दे देता है, जहाँ वो आदमी उस स्किन को सुनकर बता देता है कि ये किस इंसेक्ट की स्किन है, जिससे कि राजा भी काफी हैरान होता है। लेकिन वायलेट इससे काफी ज्यादा डर जाती है और वो रोते हुए वहाँ से बाहर चली जाती है, जो कि महल से कूद कर सुसाइड करने वाली होती है, लेकिन राजा वहाँ पर रह जाता है जो बताता है कि मैंने वादा किया है, मैं अपने वादे से नहीं मुकर सकता, तुम्हें उसी से शादी करनी होगी। जिसके लिए वायलेट अपने पिता को काफी कुछ कहती है और उससे कहती है आप मुझे बदसूरत इंसान को कैसे दे सकते हैं, मैं एक राजकुमारी हूँ। लेकिन राजा ने वादा किया होता है, इसलिए उस आदमी को वायलेट को दे देता है और वो आदमी वायलेट को लेकर एक पहाड़ पर चला जाता है, जहाँ पर वायलेट काफी दिनों तक उसके साथ रहती है। और एक दिन उसे पहाड़ के दूसरी ओर एक औरत दिखाई देती है, जिसे वायलेट बताती है कि उसे यहाँ पर एक आदमी ने कैद कर रखा है और वो उसे कहती है कि आप मेरे यहाँ से निकलने में मदद करो। तो वो औरत अपने बेटों को बुलाकर एक रस्सी वहाँ तक पहुँचा देती है, जिससे कि वो लेडी वायलेट को लाने लग जाते हैं, लेकिन अब वो आदमी पार रहता है जो कि रस्सी से उनकी ओर जाने लगता है, लेकिन वायलेट ही उस रस्सी को काट देते हैं और वायलेट उस लेडी के पास चली जाती है, लेकिन वो आदमी उनका पीछा करता हुआ वहाँ पर भी पहुँच जाता है, जो कि वायलेट को छोड़कर सभी लोगों को मार देता है। जहाँ वायलेट उसे गले लगाती है तो वो शांत रहता है और वो उसे कंधे पर बिठाकर ले जाने लगता है, लेकिन वायलेट चाकू से उसके गले को काट देती है और उसके सर को लेकर अपने साथ महल में वापस चली जाती है, जहाँ पर वो राजा उस कीड़े की वजह से बीमार होता है। जहाँ वायलेट उस आदमी के सर को दिखाती है, लेकिन राजा इससे खुश नहीं होता और वो बीमार होकर मर जाता है, जिसके मर जाने के बाद वायलेट ही वहाँ की रानी बन जाती है। इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म जाती है।